ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में बात करने जा रहे हैं जनाब लैंड के ऊपर। लैंड क्या है? सप्लाई का एक फैक्टर है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेसिकली, क्योंकि ये इनिशियल वे में अगर हम हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं तो हमारा लैंड जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारे कस्टमर्स की अट्रैक्शन के लिए। अगर हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो लैंड कहलाता है। इस लैंड को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, इसको 3 हिस्सों में तकसीम करें, तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी जो एक्सेस है, यानी आपकी लैंड पर एक्सेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी गेस्ट की जो फ्लुएंस है, फ्लो ऑफ गेस्ट है या फ्लो ऑफ कस्टमर है, वो बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी है लोकेशन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है कि आपने किस लोकेशन पर बनाया है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका है कितने एरिया पर आपने लैंड या होटल बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, यानी कितनी एरिया पे, कितनी लैंड एरिया पे आपका होटल एग्जिस्ट करता है। तो ये भी आपकी एक कस्टमर एवेल्युएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। देखिए जी, लोकेशन के सबसे पहले बात कर लेते हैं। लोकेशन क्या होती है कि जहाँ पर गेस्ट का एक्सेस बहुत ज़्यादा हो, वहाँ गेस्ट का फ्लो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तो वहाँ से आपका जो सिस्टम है वो गवर्न करता है। ठीक है, उस गवर्निंग के ऊपर क्या होता है कि आपका जो लैंड है उसका बड़ा अहम किरदार होता है ज़िंदगी में, और वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल करता है। ठीक है, देखिए अगर आपने क्या किया, आपने किसी हैवी ट्रैफिक एरिया के अंदर अपनी हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन प्लेस की है, तो ऑलमोस्ट चांसेस ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करने के लिए या ब्रॉडर करने के लिए। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं तो लोकेशन एक और तरह से भी डिपेंडेंट होती है हॉस्पिटलिटी के अंदर कि आपने किस टाइप की हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन खोली है। जैसे आपने रेस्टोरेंट्स खोले हैं, आपने मार्केट्स में जो वो होते हैं, कैफ़ेज़ होते हैं, वो खोले हैं, कैंटीन खोली, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। अब यहाँ जो हमारी बात करने का मतलब है एक्सेस के हवाले से, तो एक्सेस क्या है? देखिए अगर आपका एक गेस्ट आता है, ठीक है, उस गेस्ट को आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत ज़्यादा टाइम के साथ वो बहुत ज़्यादा अपने लेवल अप कर पाता है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपका जो पोजीशंस होती हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि गेस्ट को जब पहुंचने में प्रॉब्लम होगी या उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करेगा जो उसको एक्सेस में आ जाएगी। तो इसीलिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट एक्सेस के ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल ग्रेट एक्सेस के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं ग्रेट एक्सेस को किस तरह से समझ लेते हैं, इस तरह से समझ लेते हैं कि जी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका देखिए एक तो उसको रोड साइड पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो लोगों को आते जाते नज़र आए, एलोब्रेटेड हो। फिर दूसरी आपका क्या होता है कि जब आप रोड साइड पे होते हैं तो आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सिटी उसको जानता हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन नोन हो। तो अगर कोई गेस्ट आपसे पूछे या किसी और से पूछे तो वो आपको बहुत ईजीली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस दे सके। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम लोकेशन को डिफाइन करते हैं और एक्सेस को देख लेते हैं। अब इस एक्सेस के बाद आता है जी एरिया। एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि गेस्ट बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो लेजर करने आ रहा होता है। बाज़ गेस्ट होते हैं जो आपके बिज़नेस ट्रिप पे आ रहे होते हैं। अगर आपने बिज़नेस ट्रिप पे कोई गेस्ट को बुलाया हुआ है और आपके पास कोई मीटिंग हॉल नहीं है, कोई आपके पास मीटिंग अरेंजमेंट नहीं है कि वो मीटिंग कर सके वहाँ पर, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई लीजर के लिए गेस्ट आए हुए हैं आपके पास, और आपके पास लीजर एरिया नहीं है, आपके पास प्ले एरिया नहीं है, आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे कस्टमर को जो है सेटिस्फेक्शन इन दी वन रूफ मिले, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जब आप हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करें तो ऑलमोस्ट कोई बड़ा एरिया प्लान करें जिस बड़े एरिया के अंदर आप अपनी हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर सकें। अगर बड़ा एरिया नहीं हो तो आप फ्लोर्स के अंदर डिवाइड करके उनको रिक्रिएशनल एरिया फ्लोर्स के अंदर दे दें, ताकि अगर आपको समझ में आ रहा हो कि आपका जो रिक्रिएशनल एरिया है, जैसे आपने टॉप पे दे दिया रिक्रिएशनल एरिया या कोई और चीज़ बना दी, मीटिंग हॉल बना दिया, तो आप इस तरह से भी एडजस्ट करेंगे तो आपका जो मैनेजरियल लेवल पर जो स्किल्स हैं वो निखर कर सामने आएंगी और बिल्कुल वाज़ेह होंगी कि हाँ जी ये मैनेज हुई हुई चीज़ है, एक बिल्कुल ओपन चीज़ है। देखिए स्टूडेंट, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ देखते हैं जी, अब अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन को फर्दर हम 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि लोकेशन ऑन स्टैंडर्ड। लोकेशन ऑन स्टैंडर्ड क्या कि लोगों का एक ऐसा
कहना चाहिए कि टूरिस्ट ऐसा भी होता है कि वो अपने किसी काम से आ रहा है, किसी पर्पज़ से आ रहा है, तो उसे वो जगह चाहिए जहाँ से उसका ऑफिस नियर हो, उसकी चीज़ें नियर हो। तो उसको ऐसी सिटी के अंदर जगह चाहिए जिससे वो हर जगह एक्सेस कर सके। फिर अगर दूसरी बात कर लेते हैं, लोकेशन ऑन स्टैंडर्ड के बाद दूसरी चीज़ होती है फीचर ऑफ योर कंट्री, यानी आपके जो नेचुरल फीचर्स हैं, इन्वायरमेंट हैं, उनके अंदर जो अगर आपकी लोकेशन होती है तो वहाँ भी आप बहुत ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हो। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर फिर आप नेचुरल हैबिटेट के अंदर कर सकते हो। फिर अगर तीसरी बात करते हैं तो वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिस्टम आता है जो कि डिमांड है, यानी कस्टमर आपका डिमांड करता है कि जी हमें इस जगह पर रहना है या हम इस जगह पर रहना चाहते हैं। जैसे लेट सपोज आपके एक मुल्क है, ठीक है, उस मुल्क में एक बहुत अच्छी ग्रीनरी है, साइट्स हैं। अब वो कस्टमर्स की डिमांड रहती है कि जी ग्रीनरी के अंदर हमें रहना है, हमें ग्रीनरी की साइड पे रहना है। तो जब हम वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी जो हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होकर और निखर के सामने आती है, क्योंकि जब हम कस्टमर की डिमांड पूरी करते हैं, बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमने कस्टमर की डिमांड पूरी करनी होती है। और मैंने वही कहा कि सर्विस जो है वो प्रोड्यूस भी वहीं हो रही है और कंज्यूम भी वहीं हो रही है, तो रिमार्क भी वहीं के वहीं मिल रहा है आपको। तो जब आपके रिमार्क्स अच्छे होंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो कस्टमर होगा वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए प्रोफिशिएंट वे में। अगर आपको हॉस्पिटलिटी सर्विस को ऑर्गेनाइज करना है तो आपने ये तमाम चीज़ें अपनी मद्देनज़र रखनी है जब भी आप लोकेशन फाइंड करते हैं।